अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जी, एक और सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने एक और नई सुबह हमें दिखाई, एक और नया दिन दिया, तो हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए और उसके सारे अहकाम मानने चाहिए। तो जी, सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो चुका था हमारा। फिर मैं नहा धो के अरमीन को फ्री कर दिया था। फिर ये हम जो कल वहाँ से इम्तियाज़ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाए थे, तो मैंने कहा अरमीन को कि तुम ये जो है बॉक्स फिल कर दो। तो माशाल्लाह वो खुशी खुशी सारा काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हेल्प कराती है। और अच्छी बात है, बच्चों को अपने साथ लगाना चाहिए ताकि उनको आदत रहे। और यार, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। दिन भर के सारे काम मैंने किए, आज कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना था, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी आज। तो अभी वॉइस ओवर भी मैं कर रही हूँ, तो आप लोग को मेरी आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा कि मैं कितना थकी हुई हूँ। तो बस ये सारा दिन सारे कामों में निकला। तो अरमीन और हम लोग सब जो है ना, फिर ड्राई फ्रूट्स बड़े शौक़ से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो और वैसे भी सर्दियों में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये यहाँ पे फिलअप हो रहा था हमारा बॉक्स। आज छुट्टी का दिन था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जो पेंडिंग काम होते हैं वो मैं अपने कर लूँ, क्योंकि फिर पूरे वीक तो इतना टाइम नहीं मिलता करने का। फिर अरमीन का स्कूल भी होता है, फिर और भी सारे काम होते हैं। इस वजह से आज मेरे 2-4 काम पेंडिंग थे, तो मैंने वो भी आज अपने कंप्लीट कर लिए। और कराची में दोबारा से सर्दी आ गई है, मुझे लग रहा है। ये मैं अरमीन का नया ड्रेस लेकर आई थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग को कैसा लगा। फिर अरमीन अपना जो ये बुक थी, इसको मैंने ला के दी हुई है जब ये फ़्री टाइम होता है। वैसे तो स्कूल का पढ़ती है, लेकिन जब फ्री टाइम होता है तो उसमें इस तरह की बच्चों को बुक्स देनी चाहिए ताकि वो इंगेज रहें पढ़ाई में। तो ये मैंने उसको इस्लामिक बुक्स वगैरह ला के दी हैं, तो माशाल्लाह ये शौक़ से करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को भी अगर चाहिए हो, पता करना हो कि ये कौन सी मैंने ली है, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिर मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्स वगैरह सब शेयर कर दूँगी। और ये बड़ी अच्छी बुक्स हैं, मैंने और भी ली हैं, मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। आज फिर से अब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो हमने कहा चलो सूप पी लिया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हमने ऑर्डर नहीं किया था सूप। तो खाना वाना मैंने सब बना लिया था, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि अभी हम सूप पी लेते हैं, फिर रात में खाना खा लेंगे। तो फिर हमने शाम को सूप वगैरह ऑर्डर किया था, तो बड़ा मज़े का होता है। मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है, तो आप जाके देखिएगा इसके रिव्यूज़। तो बहुत ही अच्छा होता है इसका, हॉट एंड सॉर सूप होता है, क्रैकर्स के साथ ये देते हैं। लेकिन क्रैकर्स ये इतने ज़्यादा नहीं देते, तो मेरे पास घर में भी रखे होते, तो मैं इसके साथ घर में भी फ्राई कर लेती हूँ। बट आज इतना ज़्यादा नहीं था खाने क्रैकर्स, बस सूप ही पीना था, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी आज। तो फिर मैंने आज क्रैकर्स अलग से फ्राई नहीं किए थे, बस जो इसके साथ ही आए थे वही हमने खा लिए थे। अरमीन सूप वगैरह बिल्कुल नहीं पीती, उसको चाइनीज़ फूड बिल्कुल नहीं पसंद। वो सिर्फ चाउमीन खाती है, बाकी चाइनीज़ में उसको कुछ भी नहीं पसंद। तो फिर मुझे उसके लिए होता है कि मैं कुछ और मंगाऊँ या कुछ ऐसा देसी फूड खा ले वो। लेकिन यहाँ पे आपको पता है सिर्फ चाइनीज़ ही मिलता है, और चाउमीन मैं उसको देना नहीं चाह रही थी, बिकॉज़ इतना ज़्यादा हेल्दी तो होता नहीं है। तो मैंने सोचा था मैं उसके घर में उसके लिए ना घर में जो है मैगी नूडल्स बना दूँगी, क्योंकि बहुत दिन से उसने खाए नहीं थे। तो फिर मैंने उसको पूछा, तो उसने कहा अभी नहीं, थोड़ी देर में। तो फिर मैं आपके साथ अभी बताती हूँ कि उसने थोड़ी देर में माशाल्लाह आज खुद उसने बनाए। तो अच्छी बात है, वो हेल्प करती है। और छुट्टी का दिन होता है, बच्चे बोर हो रहे होते हैं, तो बजाय कि वो किसी और काम में अपना टाइम वेस्ट करें, तो उनको इस तरह के कामों में इंगेज रखना चाहिए ताकि उनको भी आदत रहे और आपकी भी हेल्प हो जाती है ओबियसली। और आज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मुझे था कि मेरी हेल्प कर दे वो, ताकि मैं और काम भी अपने समेट लूँ। तो बेटियों से बड़ी रौनक रहती है माशाल्लाह, घर में जो है बड़ी हेल्पफुल रहती हैं अपनी माँ के लिए। तो क्योंकि हमें याद है हम भी अपनी अम्मी की बड़ी हेल्प किया करते थे, तो अल्लाह का शुक्र है हमारी बेटियाँ भी हमारे साथ हेल्पफुल रहती हैं। ये अरमीन अपनी रबर बैंड से खेल रही थी, इसने बुलबुल आके ब्रेसलेट्स वगैरह बना रही थी, क्योंकि ये बालों में ना उलझ जाती हैं। तो ये मैं नहीं लगाती इसके, तो ये इस तरह से इसके कुछ क्राफ्ट्स वगैरह कर लेती है रबर बैंड से। तो बस ये हम कर रहे थे। फिर उसके बाद शाम की चाय का वक्त हो गया था। आपको पता है चाय तो मस्त होती है, और जब आप थके हुए हों तो चाय तो ज़रूरी ही चाहिए होती है। तो वही एज़ यूजुअल मैंने इसमें सब चीज़ें डाली थी, और आज की चाय अम्मी बना रही थी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो तब मैंने कहा मैं बना देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप चाय बना लें। फिर अरमीन आ गई थी, तो उसने अपने नूडल्स वगैरह बनाने
तो फिर मैंने उसकी हेल्प करी। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह से, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो खुद थोड़ा बहुत कर ले। ऑब्वियसली चूल्हे के पास मैं उसको नहीं जाने देती, बट ये है कि थोड़ी बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहें। और ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती हैं, तो मैं इसीलिए अवॉइड करती हूँ कि इसको वंस इन अ वीक दूँ बस। पहले ऐसा होता था कि मैं इसको ज़्यादा खिलाती थी, फिर मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़े और फिर मैंने देखा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो मैंने इसको फिर लिमिटेड कर दिया है बिल्कुल। वीक में बस सिर्फ एक बार या जो है 2 वीक्स में 1 टाइम ये नूडल्स खाती है, तो मैंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया हुआ इसको खाना। बस यहाँ पे हमारी चाय बन रही थी। अच्छा, अम्मी को बीपी है तो उसकी वजह से ना ये खाती हैं लहसुन और शहद, तो वो ये बना रही थी। मैंने कहा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, ये बड़ा फ़ायदेमंद रहता है, तो जिसको भी शुगर है या बीपी का प्रॉब्लम है तो वो ये ज़रूर नहा मुँह खाए लहसुन और शहद, तो बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। तो यहाँ पे नूडल्स बन रहे थे, बस ये होने वाले थे। मैंने कहा बस फिर मैं निकाल देती हूँ ये, क्योंकि अरमीन को मैंने हटा दिया था किचन में से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चूल्हे का काम हो रहा होता है तो फिर बच्चों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है आपको, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा केसेस सुने हैं इस तरह के कि खुदा ना खास्ता किचन में बच्चे थे और कुछ हो गया। तो इसलिए आप लोग भी अवॉइड क्या करें कि बच्चे जब चूल्हा जल रहा हो तो बच्चे आप लोग के साथ ना हों, क्योंकि चाय गिर जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई ऐसा मिसहैप हो, तो इसीलिए बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है। तो आप लोग भी कोशिश क्या करें कि बच्चे जब आप लोग इस तरह की कुकिंग वगैरह कर रहे हो तो बच्चे आपके साथ किचन में ना हों। अच्छा, जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं ना, जब से मुझे चाय पीने का बड़ा क्रेज़ हो गया है। मतलब यार अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे सर्दी इतनी लगती है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसलिए मुझे होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाय पी लूँ, ताकि थोड़ा सा जो है ना गर्म फ़ील करूँ। क्योंकि ये है कि मैं कॉफ़ी तो पीती नहीं हूँ, आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए 2 से 3 कप तो दिन के हो ही जाते हैं चाय के। और कभी कभार ऐसा होता है कि 4 कप भी हो जाते हैं, अगर जैसे लेट नाइट तक हम जाग रहे हैं तो मैं अपना फिर लेट नाइट चाय पी लेते हैं, या तो मैं घर में बना लेती हूँ या फिर हम बाहर जाके पी लेते हैं। और आजकल ना ये केक रस का बड़ा हमें शौक चढ़ा हुआ है, तो ये हम डेली खा रहे हैं तकरीबन। बस ये ख़त्म होते हैं फिर मैं फ़रहान को कहती हूँ, तो फिर वो लेकर आ जाते हैं, तो चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं ये, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मैंने आज खाने में आलू गोश्त और चावल बनाए थे, रोटी भी बनाई थी, लेकिन रोटी आजकल कोई शौक से हमारे यहाँ खा नहीं रहा, सब चावल की फरमाइश कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो चावल के साथ आलू गोश्त खाते हैं, बड़ा मज़े का लगता है। तो बस रात के खाने का टाइम हुआ था, फिर मैंने कहा कि चलो खाना वाना गर्म करें, खा लें, फिर समेटना होता है, ज़ाहिर सी बात है, फिर सारा टाइम उसमें गुजर जाता है। ऑब्वियसली कल मेड भी नहीं आती, कल संडे का दिन है तो छुट्टी होती है, तो मुझे रात में ही सब कुछ समेट समेट के रखना होता है, ताकि सुबह उठूँ नाश्ते के लिए तो पूरा किचन बिल्कुल क्लीन हो। और अगर आपको आलू गोश्त की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी चलें जी, अब मैं मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।